आज के लेक्चर में हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ मॉडर्न F1 कार कैन एक्सेलरेट फ्रॉम 0 टू 62 मील पर आवर or 100 किलोमीटर पर आवर in 2.0 सेकेंड। What is the angular acceleration of its 170 millimeter radius wheels? स्टेटमेंट का मतलब ये है कि लेट सपोज हमारे पास एक कार है, एक मॉडर्न कार है, उसकी व्हील की जो रेडियस है, तो वो है 170 मिलीमीटर। वो कार एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम 0 टू 62 मील पर आवर। इसका मतलब ये है कि इनिशियली वो कार रेस्ट में था। अगर रेस्ट में था तो उसकी जो इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है वो क्या होगी? वो जीरो होगी। 2.5 सेकंड गुजरने के बाद उस कार की जो स्पीड है वो क्या हो चुकी है? वो हो चुकी है 62 मील पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए उस कार में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। गिवन डेटा क्या है? इनिशियल स्पीड vi इज इक्वल टू 0। पहले ही बता चुका हूं कि इनिशियली वो कार क्या था? रेस्ट में था। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? वो 0 है। इसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी है यानी फाइनल स्पीड है वो क्या है? 62 मील पर आवर, जो के बराबर है 100 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमने इसको इस आई सिस्टम में क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। यानी किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना होगा और आवर को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। हमें मालूम है जो 1 किलोमीटर है वो 1000 मीटर के बराबर है। तो किलोमीटर की जगह पर हमने क्या पुट करना होगा? 1000 मीटर्स को। हमें ये भी मालूम है जो 1 आवर्स है वो तकरीबन 3600 सेकंड्स के बराबर होता है। क्लियर? यानी 3600 सेकंड के बराबर होता है। तो आवर्स की जगह पर हमने सेकंड की वैल्यू पुट कर दी है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 27.8 मीटर पर सेकंड। यानी इस आई सिस्टम में फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ये आ चुकी है। अब इसके बाद टाइम कितना है? यानी जब उसकी वेलोसिटी स्पीड 0 से 62 मील पर आवर तक पहुंच गई तो इस दौरान कितना टाइम गुजर चुका है? 2.50 सेकंड, जिसको आप लोग 2.5 सेकंड भी कह सकते हो। उस कार की टायर्स की उसका रेडियस कितना है? उसका जो रेडियस है वो है 170 मिलीमीटर। हमने मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा? मीटर को कन्वर्ट करना होगा। यानी हमने इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो जो 1 मिलीमीटर है हमें मालूम है ये 10 पावर माइनस 3 मीटर के बराबर होता है। तो मैंने 1 मिलीमीटर की जगह पर क्या पुट की है? 10 पावर माइनस 5 मीटर। अगर मजीद इसको सॉल्व करोगे तो ये बराबर होता है 0.17 मीटर के। यानी हमने मिलीमीटर से इसको मीटर में ऐसे सिस्टम में क्या कर दिया है? कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। वी नो दैट, हमें मालूम है जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी के बराबर होता है। लेकिन अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो बराबर है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। change in angular velocity mean final angular velocity minus initial angular velocity। यहां पर एक प्रॉब्लम है, यानी अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो टाइम तो गिवन है बट फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की बजाय और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की बजाय उन्होंने हमें गिवन में क्या दिया है? उन्होंने हमें गिवन में लीनियर वेलोसिटी दिया है। क्लियर? और लीनियर वेलोसिटी के साथ साथ क्या दिया है? रेडियस। तो अगर हमने एंगुलर वेलोसिटी को निकालना हो तो हमने लीनियर वेलोसिटी और रेडियस का सहारा लेना होगा, तब जाके हम अपने लिए एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने एंगुलर वेलोसिटी गिवन में नहीं दी है, उन्होंने लीनियर वेलोसिटी गिवन में दी है। तो सबसे पहले हमने एंगुलर फाइनल वेलोसिटी और एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी को निकालना होगा। आल्सो वी नो दैट, हमें मालूम है जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है वो क्या है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर? हमने चूंकि एंगुलर वेलोसिटी को निकालना है रेडियस से और साथ में वेलोसिटी से, तो हमने r को बोथ साइड डिवाइड करना होगा। तो जो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है वो क्या है? v बाय r। अब इससे हम
आसानी के साथ फाइनल और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या बन जाएगा, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस। रेडियस तो वही होगा। इसी तरह से अगर हमने फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को निकालना हो तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो फाइनल लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस, इन उस व्हील की जो रेडियस है। क्लियर। अब आप लोगों ने करना क्या है, इस इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू है और फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यू है, इसको आप लोगों ने इक्वेशन 1 में फाइनल एंगुलर वेलोसिटी और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की जगह पर क्या करना है, पुट करना है। तो मैंने इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट की और इसकी जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद करना क्या है, अब इसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें से वैल्यू पुट करना है। तो जो फाइनल लीनियर वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, 27.8 के, और जो रेडियस है वो 0.17 मीटर के बराबर है, माइनस इनिशियल लीनियर वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, वो 0 थी। पहले से स्टेटमेंट में यही बता चुका है कि इनिशियली वो कार किस में था, रेस्ट में था, और उसका रेडियस क्या है, 0.17 मीटर। टाइम कितना गुजर चुका है, जब 0 से वेलोसिटी ये हो चुकी है, तो इस दौरान जो टाइम गुजर चुका था वो था 2.5 सेकंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए इतना टेंशन आप लोग ना ले, इसको आप लोग कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल एंगुलर एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आ चुकी है वो क्या है, 65.35 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल था। सिर्फ एक चीज का आप लोगों ने इसी न्यूमेरिकल में ख्याल रखना होगा कि यहां पर उन्होंने जो वेलोसिटी की वैल्यू दी है वो लीनियर वेलोसिटी है, और जब हम इक्वेशंस को यूज करेंगे तो हमने एंगुलर वेलोसिटी को यूज करना होगा। तो आप लोगों ने लीनियर वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी को निकालना होगा, तब जाके आप इजीली इस न्यूमेरिकल को क्या कर सकोगे, सॉल्व कर सकोगे।